ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। और चलिए अब बात करते हैं कोरोना की। पहाड़ पर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहे। हालत ये हो गई है कि लगातार संक्रमण दर और मृत्यु दर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड में एक दिन के अंदर 1292 नए मरीजों की संख्या है, तो 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसके बाद एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर इस वक्त 5000 के पार है। तो लगातार खतरा बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा नए केस देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल से आ रहे हैं। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वहीं शासन ने 16 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। तो पहाड़ में भी कोरोना वायरस अपनी रफ्तार पकड़ चुका है और एक्टिव केसेस की संख्या इस वक्त 5000 के पार है। 24 घंटे का आंकड़ा भी आपको बता रहे हैं, 1292 है। 5 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देहरादून में 441 मामले हैं, हरिद्वार में 254 और कुल मिलाकर इस वक्त 24 घंटे का आंकड़ा 1292 है, जबकि 5 लोगों की मौत की भी जानकारी है। तो पहाड़ में भी हालात बहुत ज्यादा खराब होने लगे हैं और क्या जमीनी स्थिति है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रवि कैतुरा जुड़ रहे हैं। रवि, अगर हम बात करें कोरोना की स्प्रेड की, तो किस तरीके से रोकने के इंतजाम है, क्योंकि दूसरी लहर का अनुभव प्रशासन को है। क्या कुछ एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में कोरोना के मामले अब तेजी पकड़ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 1292 मामले और 5 लोगों की मौत, जो कि पिछले कई महीनों में 24 घंटे की में हुई मौत में सबसे ज्यादा है। ये सीधे तौर पर इशारा करते हैं कि जो स्थितियां हैं वो अब धीरे धीरे जो है खराब होती जा रही हैं और चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में सख्ती है, चाहे हम स्कूलों को बंद करने की बात करें, अभी स्कूलों को बंद करने का आदेश हो गया है। सभी स्कूल 16 जनवरी तक पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं और इसके साथ ही जिस तरीके के जो मेले हैं इस वक्त चल रहे हैं जनवरी के माह में, उन मेलों पर भी जो है पाबंदियां लगाई गई हैं। अभी मकर संक्रांति है, वहां पर लोग पूजा अर्चना करने हरिद्वार पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए इस पर पाबंदी लगा दी है। पूरे प्रदेश में जो स्थितियां बन रही हैं वो मैदान से लेकर पहाड़ तक हर जिले में अगर हम देखें तो कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के भीतर 5 लोगों की मौत हुई है और एक ये भी निर्णय लिया गया है कि जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है उत्तराखंड का, दून अस्पताल, उसको पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया है ताकि मरीजों को यहाँ पर इलाज ढंग से मिल सके। तो सरकार की पूरी तैयारियां हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक टेस्टिंग हो सके। और जो बूस्टर डोज भी यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू हो चुका है, 10 जनवरी से बूस्टर डोज 60+ और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए एक बार फिर से लगने लगा है, जिससे कि कुछ और राहत जो है लोगों को मिले इस तरीके से और धीरे धीरे ये डोज सबको लगे, उसके लिए भी तैयारी आगे की जा रही है। लेकिन फिलहाल अभी अगर हम उत्तराखंड की पूरी बात करें तो हर एक जिले में जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। बिल्कुल डराने वाले हैं और लोगों को भी ये समझना होगा कि प्रशासनिक इंतजाम तो अपनी जगह है, लेकिन जागरूकता और अपने जान की सुरक्षा खुद करनी होगी। शुक्रिया रवि आपका जानकारी और अपडेट्स को देने की। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों पर लगातार बर्फबारी चल रही है। हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी की खबर मिल रही है। मौसम बदल रहा है। बिल्कुल, और अब दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा देते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। धारचूला, बड़कोट और चमोली में बर्फबारी का नजारा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पर्यटकों के लिए इस वक्त बहुत ही खूबसूरत नजारा पहाड़ पर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा है। लगातार मौसम का मिजाज बिगड़ा पड़ा है और अभी भी मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में बहुत राहत नहीं मिलने वाली है। पिथौरागढ़ की तस्वीर दिखा रहे हैं, चमोली की तस्वीर देखिए, धारचूला, अल्मोड़ा और बड़कोट की भी तस्वीरें, जहां पर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही है। पहाड़ पूरी तरीके से बर्फबारी के बाद बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तो एक तरफ बर्फबारी है, दूसरी तरफ चुनावी गर्मी बढ़ रही है। चुनाव के ऐलान के बाद सियासी गलियारों में इन दिनों किसी की चर्चा है तो वो है टिकट की, जिसका इंतजार भाजपा नेताओं के लिए तो जल्द खत्म हो सकता है और सभी दल इसी जद्दोजहद में लगे हैं। और खबर है कि विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर मंथन हो चुका है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने इस मसले पर मंथन किया और अब वोटर्स को लुभाने की तैयारी है। तो सूत्रों की माने तो इस बार भाजपा के 10 मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है। संसदीय बोर्ड की बैठक में जल्द इस पर फैसला
लिया जा सकता है। तो टिकटों को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। जल्द भाजपा कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। सूत्र ये बता रहे हैं कि मंथन हो चुका है और लिस्ट तैयार भी हो चुकी है और जल्द उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। और माहौल चुनावी है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, हरीश रावत ने सरकार की तमाम नियुक्तियों पर भी सवाल उठा दिए। कहा कि भाजपा ने धड़ल्ले से अपने चहेतों की पोस्टिंग की है, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार आने पर सभी नियुक्तियों की जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। राशन की दुकानों पर जो बैग दिए जा रहे हैं, अनाज जिनमें दिए जा रहे हैं जो है वो, उनमें श्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के फोटो लगे थे, चेहरे लगे थे। जबकि होना ये चाहिए कि पेट्रोल पंपों सहित हर सार्वजनिक स्थल से ऐसे चित्र हटाए जाने चाहिए। और यहां तो राशन के किट बेचे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि भाजपा कोई संत प्रवृत्ति की पार्टी नहीं है, मगर इस तरीके से खुलेआम शर्मनाक तरीके से इलेक्शन प्रोसेस को विशियस बनाना, उसको वायलेट करना, ये उत्तराखंड में के लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और कांग्रेस इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी। ये बड़ा शर्मनाक है कि विभागों में जिनमें आबकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता सहित जिन विभागों की हमको जानकारियां आई हैं, जिनमें चहेतों को पोस्टिंगें दी गई। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और इन सब के बीच उत्तराखंड में चुनाव का आगाज हो गया है। अपने विरोधियों पर नेताओं के हमले भी तेज हो गए हैं। मदन कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में डर है, 2017 का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा हरीश रावत ने चुनाव आचार संहिता पर सवाल उठाए। सवालों का जवाब देते हुए मदन कौशिक ने कहा कि हरीश रावत का आरोप निराधार है और सरकार ने अपने हिसाब से अच्छा काम किया। उनको डर बहुत है, वो जो उनका डर और भय है वो उनको सता रहा है। 2017 में क्या हुआ था वो भी उनकी जानकारी में है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी से पहले और किसी के बाद वाली नीति पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी का काम करने का अपना एक जो तरीका है, उस तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार बैठते हुए केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की तारीख होते ही उसमें हम लोग सारा विषय रखेंगे अपना राज्य का और उस निर्णय को फिर आपको अवगत कराया जाएगा। तो कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है। आम आदमी पार्टी भी लगातार पहाड़ पर जोर आजमाइश कर रही है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने पार्टी की रणनीति बताई है और गोपाल राय ने बताया कि चुनाव आयोग के फैसले का पालन करेगी। डिजिटल रैलियां और डोर टू डोर प्रचार पर फोकस कर उत्तराखंड की जनता से जुड़ेंगे। और इतना ही नहीं, गोपाल राय ने भाजपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है तो आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार अपने 2 स्तर पे कैंपेन की रणनीति बनाई है। एक तो हम वर्चुअल रैलियां शुरू कर रहे हैं जो शीर्ष नेतृत्व द्वारा संबोधित की जाएंगी। अब ये पहले चरण में आज से हमने शुरुआत की है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने और ये 16 तक चलेगा और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। दूसरा, डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के अंदर हमने काम किया है उसे लेकर के हम घर घर जाएंगे और यहाँ के लोगों के साथ मिल करके उत्तराखंड में परिवर्तन के काम को पूरा करें।
तो परिवर्तन की कोशिशों में आम आदमी पार्टी भी लगी है और जैसा कि गोपाल राय को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वर्चुअल रैली की तैयारी शुरू हो गई है और लोगों तक आम आदमी पार्टी जुड़ेगी और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। तो उत्तराखंड में चुनावी पारा हाई है और सियासत भी जमकर हो रही, लेकिन वोटर्स क्या सोच रहे हैं, उनका मिजाज क्या है, ये एबीपी गंगा ने जाना। और एबीपी गंगा और सी वोटर के सबसे बड़े ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी, इसकी लड़ाई बहुत ही रोचक सामने आई है। आप ये रिपोर्ट देखिए। एबीपी गंगा और सी वोटर के ओपिनियन पोल में उत्तराखंड में कांटे की टक्कर होने का अनुमान है। भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग जबरदस्त होने जा रही है। अगर आज चुनाव हो तो पहाड़ पर भाजपा को 31 से 37 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं पहाड़ चढ़ने की कोशिश में लगी आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 1 सीट जाती दिख रही है। अगर उत्तराखंड की सीटों की रीजन वाइज बात करें तो जनता की सहूलियत के लिए एबीपी गंगा सी वोटर ने उत्तराखंड को 3 रीजन में बांटा है। गढ़वाल और कुमाऊं के साथ मैदानी रीजन का अलग से ओपिनियन पोल किया गया है। गढ़वाल में जहां भाजपा को 16 से 20 सीट, कांग्रेस को 9 से 15 सीट, आपको 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं गढ़वाल में अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा। बात कुमाऊं रीजन की 20 सीटों की करें तो जनवरी 2022 के ओपिनियन पोल में भाजपा को 5 से 9 सीट, कांग्रेस को 11 से 17 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कुमाऊं रीजन में भी आप और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। वहीं उत्तराखंड में मैदान की सियासत पहाड़ से एकदम अलग है, लिहाजा एबीपी सी वोटर ने मैदान में अलग से ओपिनियन पोल कराया, जहां की 20 सीटों में से भाजपा को 7 से 11, कांग्रेस को 7 से 13, आपको 1 से 3 सीट मिलने का अनुमान, जबकि मैदान में अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड में भले ही सीटों में कांटे की टक्कर दिख रही हो, लेकिन सीएम की रेस में अभी हरीश रावत लंबी लीड लिए हुए हैं। उत्तराखंड में हरीश रावत 37%, पुष्कर सिंह धामी 29%, अनिल बलूनी 18%, कर्नल अजय कोठियाल 9%, भुवन चंद खंडूरी 3%, जबकि अन्य कोई चेहरा 4% लोगों की पहली पसंद है। उत्तराखंड में टक्कर कांटे की है और इंतजार 14 फरवरी का है, जब जनता अगले 5 साल के लिए अपने मुखिया का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो ये सर्वे बताता है कि लड़ाई दिलचस्प हो चुका है और कांटे की टक्कर उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। सपा ने दिया भाजपा को झटका, बिलसी से भाजपा विधायक राधा कृष्ण शर्मा सपा में शामिल हुए। सपा ने ट्वीट करके जानकारी दी। फिजिकल चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक के बाद कांग्रेस ने 5 करोड़ वोटर्स तक वर्चुअल पहुंचने की बनाई स्ट्रेटजी। 1.5 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप किए गए तैयार। 3 करोड़ से अधिक लोगों के उनके मोबाइल के जरिए साधने की तैयारी। जालौन में एक डिबेट के दौरान आपस में भिड़े सपा भाजपा के कार्यकर्ता। टोटी चोर और भाजपा विधायक चोर के नारों से खड़ा हुआ विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 15 जनवरी को जारी हो सकती है बसपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 15 जनवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर मायावती जारी कर सकती हैं उम्मीदवारों की लिस्ट। आईपीएस असीम अरुण का वीआरएस स्वीकार हो चुका है। 15 जनवरी को रिटायर्ड होंगे असीम अरुण। कानपुर पुलिस कमिश्नर रहते हुए मांगा था वीआरएस। भाजपा में शामिल होकर कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। श्रीनगर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। संविदा कर्मचारियों को आउटसोर्स पर रखे जाने के आदेश को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आचार संहिता का पालन करते हुए चुनाव प्रचार करने की अपील की। भाजपा ने तेज की मजबूत प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया। तराई की 5 विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं का मन टटोलने के लिए 2 पर्यवेक्षक पहुंचे रुद्रपुर। टिकट दावेदारों के साथ रायशुमारी कर रिपोर्ट जल्द हाईकमान को भेजने की कही बात।
चुनाव को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान, कहा इस बार एक सीट पर ही चुनाव लड़ूंगा, मेरा पिछला अनुभव कड़वा रहा था, जहां से पार्टी कहेगी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विपक्ष पर वार, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की जननी, बोले कांग्रेस के कारनामों और हमारे कामों के बीच होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। यूपी में एक दिन के अंदर 8,334 नए मामले सामने आए हैं तो 4 मरीजों की मौत हो चुकी है और रोजाना आंकड़ों में इजाफा भी हो रहा है। राज्य में अब एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 33,946 हो चुकी है। सबसे ज्यादा नए मामले गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, मेरठ से सामने आए हैं। बिल्कुल, तो चिंताएं बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन भी अलर्ट पर है। अब बाहर से यूपी आने वाले सभी यात्रियों का टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। साथ ही सरकारी और निजी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 50% करने के निर्देश दिए गए हैं। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार में फिर से टेंशन बढ़ा दी है। सीएम योगी ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों से अपील की है और मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द वैक्सीन लेने और जागरूक करने की अपील की है। तो लगातार वैक्सीनेशन लेने की अपील सरकार की तरफ से है। 15 से 18 साल के युवा वैक्सीन ले, क्योंकि वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। कल से बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। और कोरोना काल में निगरानी समितियों की भूमिका क्या है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जागरूक करें, आप घर घर तक पहुंचे, लोगों के टेस्टिंग को लेकर, ट्रेसिंग को लेकर, कैसे उन्हें जागरूक रहना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर, इन तमाम चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। और आज अखिलेश यादव से मिल सकते हैं इमरान मसूद। इमरान ने अखिलेश से मिलने का वक्त मांगा है। लखनऊ में अखिलेश और इमरान की मुलाकात संभव है। समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। तो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण चेहरा है, लेकिन आज उनकी मुलाकात अखिलेश से हो सकती है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इमरान मसूद। आज जानते हैं इनके जो समर्थकों के साथ सभा हुई है कि क्या निर्णय लिया गया। इमरान भाई, जो आपने मीटिंग की है समर्थकों के साथ, क्या आपने आज निर्णय दिया? देखिए, मेरे साथियों ने मुझे अधिकृत कर दिया कि मैं जाकर के अखिलेश जी से मिलकर के आगे की राजनीति के बारे में चर्चा करूँ। एक चीज़ और है कि जिस तरह से आपके साथ 2 विधायक पहले थे, इनमें से एक विधायक आज यहाँ मौजूद नहीं रहे, इसके बारे में देखिए, सबके अपने अपने निर्णय होते हैं, अपने अपने फैसले होते हैं। ये उनका फैसला है कि किस प्रकार से वो निर्णय लें। अच्छा, आप क्या मानते हैं आपके जो फैसले के बाद समाजवादी पार्टी को लाभ होगा, लेकिन कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? मैं फ़ायदे और नुकसान की राजनीति नहीं करता, मैं सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। सैद्धांतिक रूप से ज़रूरी है कि हम लोग इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर जिस विचारधारा के खिलाफ खड़े हुए हैं, उस विचारधारा को कमज़ोर करने वाले मजबूत आदमी का साथ दें। हम क्या मानते हैं आप समाजवादी पार्टी में जाने के बाद सहारनपुर से कितनी सीटें मानते हैं समाजवादी पार्टी की? निश्चित रूप से 7 सीटें जीतनी चाहिए इंशाल्लाह। क्या आप सरकार की क्या संभावना है? सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी के नेतृत्व में बनेगी और नौजवानों की सरकार बनेगी। हमारे साथ इमरान मसूद, जिन्होंने आज साफ कर दिया है कि वो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और जल्दी अखिलेश यादव से मुलाकात करके वो इस चीज़ का फैसला लेंगे कि किस दिन ये जो है समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। मुकेश गुप्ता, ABP गंगा के लिए कानपुर।